हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप। आज डमी सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते हैं। डमी सब्जेक्ट्स किसे कहा गया है और ये कितने हैं और कौन कौन है। आज इसी के विषय में हम पूरे विस्तार से सीखेंगे और इसका यूज कैसे किया जाता है और इसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सारे चीज़ें सीखेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में डमी सब्जेक्ट्स की संख्या मात्र 2 है, जिन्हें हम ईट और देयर के नाम से जानते हैं। ईट IT और देयर का स्पेलिंग THERE। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में डमी सब्जेक्ट्स कहा गया है। डमी का मतलब होता है पुतला, और ये वही पुतला की तरह काम करेगा जिस तरह पुतला कहीं भी खड़ा रहता है, यानी वो लिविंग की तरह नहीं काम करता है। उसी तरह ये लिविंग की तरह नहीं काम करेगा। तो हम एक एक डमी सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते हैं। आज देयर के बारे में सीखते हैं और अगले वीडियो में हम ईट के बारे में सीख लेंगे। तो देयर का यूज कैसे करेंगे, इससे पहले हम इसका रूल्स को जानते हैं। तो देयर वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आना चाहिए। मेन वर्ब हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस हिंदी शब्द के आखिरी अक्षर ना रहे वो मेन वर्ब होता है। जैसे उठना, बैठना, देखना, जागना, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सब मेन वर्ब है। जैसे इंग्लिश में बोले तो राइट, स्पीक, गो, कम, सीट, ये सब वर्ब हैं, लेकिन मेन वर्ब हैं। तो डमी वाले सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आना चाहिए, आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा यूज देखते हैं इसका। डमी वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, यानी डमी खुद एक सब्जेक्ट होता है, इसके लिए उसके जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही, सी, इट, वी, दे, ये सब्जेक्ट नहीं आ सकते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के जगह पर देयर का यूज होता है, यानी देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। देयर वाले सेंटेंस में आर्टिकल या प्रीपोजिशन आ सकता है या दोनों आ सकते हैं एक साथ। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में और प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है। आर्टिकल जब आएगा तो नाउन जरूर आएगा, यानी आर्टिकल नाउन के लिए बना है, और जब जब नाउन आएगा तब तब आर्टिकल आएगा। बिना नाउन के आर्टिकल नहीं आ सकते। अगला यूज इसका कैसे होता है वो रूल को देखते हैं कि देयर के बाद सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह के हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि अगर देयर के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आया है तो उस सेंटेंस में नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, और अगर देयर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद या उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी रहना चाहिए, यानी दोनों का सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन है। अब उसको जब तक नहीं जानिएगा तब तक समस्या होगा सेंटेंस बनाने में या पहचानने में कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो देयर से कुछ रूल्स था जो हम बता दिए। अब इससे हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देयर आर मेनी कॉलेज एट हजारीबाग, अर्थात हजारीबाग में बहुत सारे कॉलेज हैं। यहाँ आर आया है जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और कॉलेज जो प्लूरल नाउन है, यानी दोनों का सीक्वेंस एक जैसा हुआ है। यहाँ एट प्रीपोजिशन है, तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर इज अ बॉय, अर्थात एक लड़का है। अब एक लड़का है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। वही तो है कि डमी वाले एक्शन में कोई एक्शन ही नहीं होगा, यानी डमी वाले सब्जेक्ट से जो सेंटेंस बनेगा उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला भी सेंटेंस देखें कि देयर आर मेनी कॉलेज एट हजारीबाग, इसका मतलब है कि हजारीबाग में बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा है इसमें। अगला यूज देखते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, अर्थात नदी में बहुत पानी है। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं, देयर इज मोर मिल्क इन द कैन। अगला यूज देखते हैं, देयर इज मोर बॉयज इन द फील्ड। अब यह सेंटेंस गलत हुआ है क्योंकि इज का प्रयोग हुआ है और बॉयज प्लूरल नाउन आया है और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया है, तो सीक्वेंस से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो इसका सही होगा, देयर आर मोर बॉयज इन द फील्ड। अगला एग्जांपल देखते हैं, देयर वॉज अ टाइगर, एक बाघ था। अगला एग्जांपल देखते हैं, देयर आर मेनी डियर। यहां डियर में डियर्स नहीं हो सकता है क्योंकि डियर के साथ एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया सकता है। डियर एक ऐसा नाउन है जिसके साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए, अर्थात ये डियर सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वो वर्ब के अकॉर्डिंग हमको समझ जाना पड़ेगा कि ये प्लूरल के रूप में यूज हुआ है या सिंगुलर के रूप में। तो यहाँ आर आया है तो ये डियर प्लूरल के रूप में यूज हुआ है, और जब सिंगुलर आता तो आर्टिकल भी आता है, यहाँ आर्टिकल तो आया ही नहीं है। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, अर्थात कितने विद्यार्थी हैं। यहां देयर लास्ट में आया है, यह क्वेश्चन एक तैयार हो गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर देयर। यहां दो बार देयर का प्रयोग हुआ है। अब यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सेंटेंस में जो दो देयर आया है यानी डबल देयर, वो दोनों देयर सब्जेक्ट्स के रूप में नहीं आया है। एक तो फर्स्ट वाला जो देयर आया है वो सब्जेक्ट्स डमी के रूप में आया है, और एक और जो देयर आया है वो एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है जो सेंटेंस के लास्ट में है। तो देयर मतलब वहां होता है, और एक वो देयर होता है जिसका कोई हिंदी ही नहीं होता है, वो डमी होता है। तो वो डमी आया है पहले वाला, और जो लास्ट में देयर आया है वो वहां के लिए आया है, अर्थात उसका हिंदी होता है कि वहां कितने विद्यार्थी हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ओवर देयर। इसका हिंदी मीनिंग होगा वहां पर कितने विद्यार्थी हैं। ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर। एक सेंटेंस को याद रखें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ओवर हेयर। यहां पे ओवर हेयर का मतलब होता है यहां पर, इसका हिंदी मीनिंग होगा यहां पर कितने विद्यार्थी हैं।
इस तरीके से ओवर देयर और ओवर हियर दो वर्ड होता है जिसका हिंदी होता है वहां पर, यहां पर। तो जिस तरह से यूज करना होगा उसका यूज कर सकते हैं। अगला यूज देखते हैं। देयर इज अ पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक कलम है। और सारे एग्जाम्पल भी देखते हैं। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, यानी टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं। इस तरीके से भी सेंटेंस लिखे हुए देखे होंगे आप लोग। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है एक राजा था। तो ये डमी से ही बनाया गया सेंटेंस है, यह होता है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स देयर के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ काइट अंडर द टेबल। इस तरीके से यूज बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब देयर का यूज एक और तरीके से होता है, उसको हम देखते हैं। जैसे जहां धुआं है वहां आग है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये भी देयर से होगा। तो इसका ट्रांसलेट होगा वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। एक और इसी तरह से सेंटेंस लेते हैं। जहां पानी है वहां जीवन है। इसका ट्रांसलेट होगा वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। इस तरीके वाले सेंटेंस भी देयर से ही बनाया जाता है। तो आज देयर के बारे में हम सीख लिए हैं। अगले वीडियो में हम ईट के बारे में सीखेंगे। अब इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा इसका यूज करने सीखें।